देखो। पापोदय में नहीं सहायता, निमित्र बने कोई। पुण्योदय में नहीं दंडता, निमित्त होई। इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो, हर्ष विषाद करो। समता धर्म महिमामय, अपना आत्म आप भजो। शाश्वत सुख सागर अंतर में, देखो लहराए। दुर्विकल्प में जो उलझे, वह निर्लेशन सुख पावे। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। हो अंतर्मुख सहज दीनता, अपना प्रभु देखो। देखत हो निहाल हो, निज परम प्रभु देखो। पाया लोकोत्तम जिन शासन, आत्म प्रभु देखो। निश्चय नित्यानंदमयी, अक्षय पद पाओगे। दुःखमय आवागमन मिटे, भगवान कहाओगे। असरण जग में शरण एक, शुद्धात्म ही भाई। धरो विवेक हृदय में आशा, पर की दुखदाई। कल से हम लोग तो 10 मिनट पहले हैं, तो एक साथ पाठ करेंगे अलग अलग। जय श्री राम। ओम
Zebronics for life. Bluetooth mode. पेज में 647 25 का पैराग्राफ 247 का पढ़ के देखा हो तो इसका प्रश्न आत्मा को ज्ञान मार्ग कहने से एकांत नहीं हो जाता। आत्मा को ज्ञान मार्ग कहने से एकांत नहीं हो जाता। आत्मा में मात्र ज्ञान है ऐसा कहते तो एकांत होता। ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं। शब्द आगे पीछे मात्र ज्ञान और एक मात्र ज्ञान मात्र। पूरे समय से आगे को पढ़कर आपको लग सकता है इसमें दो ही ध्रुव की बात आएगी तो एकांत नहीं हो गया। यानी ज्ञान जानो जानो बस जानो बस जानो मोक्ष व्याधि दृष्टि हम कुछ नहीं कर सकता हूँ तो इसमें एकांत बात नहीं होगा। तो उसका उत्तर दिया है ज्ञान मात्र कहा है, मात्र ज्ञान नहीं कहा। यदि हम कहते हैं आत्मा में मात्र ज्ञान है तो एकांत होगा। एक मात्र कहने में एकांत नहीं होता, इसमें अधिकांत होता है। अब देखो एक मात्र का दृष्टांत देखो सकता है। मार्केट में दुकान में देखी कभी एक मात्र विक्रेता, वस्त्रों के एक मात्र विक्रेता, स्वर्ण आभूषणों के एक मात्र विक्रेता, एक मात्र। तो क्या पूरे नगर में एक ही दुकान होती है? तो एक मात्र तो लिख लेगा। एक मात्र क्यों लिखा? मात्र एक लिख देते। नगर में मात्र एक दुकान और नगर में एक मात्र, इसका फर्क। नगर में दुकानें तो बहुत है लेकिन हमारी एक ही है। नगर में अनेकों दुकानें स्वीकार है हमें, नगर में हमको अनेकों दुकानें स्वीकार हैं, हमारी है। ऐसे मोक्ष मार्ग में सारा काम करने वाला ज्ञान है, उसके साथ अनंत गुण है, ये वो स्वीकार है। आत्मा में ज्ञान जानने का ही काम करता है, ज्ञान जानने का ही काम करता है। ज्ञान के अलावा अनंत गुण हमें स्वीकार है, इसका नाम अनिकान। ज्ञान के साथ अनंत गुण स्वीकार है, इसका नाम अनिकान। यदि हम कहते मात्र ज्ञान है तो दिक्कत आ जाती है। हमें ज्ञान कहने पर ज्ञान, दर्शन, शोक, चाय, वीर सब स्वीकार है। जब मात्र ज्ञान कहेंगे तो दिक्कत आ जाती है, तो हमें आगे को स्वीकार नहीं होते। समझ आए? एक ही ज्ञान में उपाय तत्व तथा उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए आचार्य वशिष्ठ ने कहते हैं। अब इसकी चर्चा हो रही है उपाय उपेय। उपाय और उपेय की चर्चा पूरे जनागम में हुई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। ज्ञान मात्र इसलिए कहा कि राग को स्वीकार नहीं करना, द्वेष को स्वीकार नहीं करना, मोह को स्वीकार नहीं किया करना है,
शरीर को स्वीकार नहीं करता। आत्मा के अनुभव में हमें इनका अनुभव नहीं होता। ज्ञान अनंत गुणात्मक, ध्रुव का भेदन तो होता है, ध्रुव में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, इनका भेदन तो होगा, लेकिन राग का भेदन नहीं हुआ। राग का भेदन मिथ्या, द्वेष का भेदन विकार का भेदन नहीं करे। इसलिए 47 शक्तियों की जो परिभाषा है उसकी एक विशेषता है। 47 शक्तियों की परिभाषा की एक विशेषता, इसमें निर्मल पर्याय से परिणमता हुआ आत्मा दिया। क्या बोला? माने निर्मल पर्याय कब हुई? जब वो ध्रुव का अनुभव किया। तो ध्रुव का अनुभव करने से जो निर्मल पर्याय हुई वो सही आत्मा का अनुभव किया है, बताया 47 शक्तियों में। आगे शब्द आगे बहुत अच्छा, अनंत शक्तियां उछलती, उछलती माने शुद्ध पढ़ने में है, शक्तियां उछलती मतलब शुद्ध पढ़ने में हो रहा है। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती है। क्या कहता है? शक्ति का ज्ञान की मुक्ति भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिल जाएगा। चलिए पढ़े, श्लोकार्थ पढ़े। और एक पूछना था कि जो वस्तुतः ध्रुव आत्मा करता ही है, तो जैसे ऐसे बोले उसको अनेकांत में समझना है, तो वो जो अनेकांत है तो उसमें पर्याय को नजर ही नहीं की, इस वजह से उसको नहीं, पर्याय में भी अकर्तापन है, क्योंकि भूतमान है, क्रियमान नहीं है। और बोला पर्याय में भी कर्ता नहीं कहना है, पर्याय में भी भूतमान है। भूतमान माने होना है उसका स्वरूप, इसलिए बढ़िया शब्द है। एक शब्द है 5 संकाय में भवितव्य, कर्तव्य नहीं लिखा। क्या बोला? भवितव्य, कर्तव्य नहीं लिखा। भवितव्य माने होने योग्य होता है। भवितव्य भूत धातु है, भूत धातु संस्कृत, भवितव्य माने होने योग्य होता है, कर्तव्य नहीं लिखा, करने से नहीं होता है। तो पर्याय में भी कर्तव्य नहीं, करता नहीं है। लेकिन समझाने के लिए सियारवाद में उसको पर्याय को कर्ता भी कहते हैं और अकर्ता भी कहते हैं। दोनों ही बातें कहते हैं पर्याय के बारे में, कर्ता भी कहते हैं और अकर्ता भी कहते हैं। पहले बड़ा समझिए, जब हम दूसरे को अपना कर्ता कहते हैं तो हम कहते नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हमें दूसरे से कराने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे का निषेध करने के लिए हम बोलते हैं हम अपना काम खुद कर लेंगे। आपको कौन देखो, आपको ऐसा विकल्प आता है अब मेरी आंखों से देखने का काम कर दो, वो तो देख ही रही है, तुम क्या करोगे? अब मुझे कान से सुनने का काम करना है, ऐसा विकल्प आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो हो ही रहा है। कानों से सुनने का काम हो रहा है, आंखों से देखने का काम हो रहा, भजन क्या करें, हो रहा, नहीं करो तो भी होगा। अब आप कान से सुनने का काम कैसे रोकोगे? आंख से देखने का काम कैसे रोकोगे? वो नहीं रोक सकता। ऐसे यहाँ पर पर्याय में भी काम हो रहा है, लेकिन दूसरे का निषेध करने के लिए कहते हैं हम अपना काम खुद करें। समझ रहा है? और ध्रुव में तो कुछ काम ही नहीं होता। और बहुत सवाल नहीं, इसीलिए तो बंद मोक्ष से रहित है। वहाँ तो ना बंद की प्रॉब्लम है, मोक्ष की जरूरत है। चलो आगे चलो, श्लोकार्थ देखिए।
अत्र स्याद्वा स्वयम् अत्र स्याद्वा स्वति अर्थम उनके अर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति वस्तु तत्व व्यवस्थिति वस्तु स्वभाव को व्यवस्थित देखना व्यवस्थित करना भी लिखा वस्तु स्वभाव व्यवस्थिति बहुत अच्छी पंक्ति है एक इतने भी संविधान में मोक्ष हो जाए इतनी सी पंक्ति है वस्तु तत्व व्यवस्थिति इतने भी मोक्ष हो जाएगा इतने भी समझ में आए हमें क्या लगता है हमें ज्ञान मिला है इसलिए हमें करना चाहिए हमारा प्रश्न है जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ उनका धर्म धर्म आकाश काल बहुत बड़ा व्यापक है तो वहाँ उनका काम कौन करेगा यदि उनका काम बिना ज्ञान के व्यवस्थित चल रहा है तो मेरा काम भी व्यवस्थित क्यों नहीं चलेगा अब ये बात समझ में आ जाए कि मेरा ज्ञान भी व्यवस्थित चल रहा है तो कर्ता कर्म की बुद्धि मिट गई पूरा समय साथ पड़ गया पूरा समय साथ पड़ गया कर्ता कर्म अधिकार की बुद्धि मिट गई पूरी हमें करना है संपर्क करना है आश्रम रोकना है आश्रम रोकना है नहीं रोकना है पर्याय की बात कर रहे हैं की बात नहीं कर पर्याय में भी जो आश्रम बंद होने योग्य हो ही रहा है आप कोई नहीं हो रहा है जो आगे की गुणस्थान है वहां पर नहीं हो रहा देर में गुणस्थान में भी आश्रम है कौन रोके बताओ बीच के गुणस्थान में उनमें तो आश्रम बंद हो रहा है आश्रम बंद रोके कौन इसका क्या मतलब निकला पूरे जिनागम में तू केवल ध्रुव को जान पर्याय की चिंता करता है क्योंकि पर्याय में अपने आप जो होना वो होता ही है क्या बोले पर्याय में जो होना है वो होता ही है उसे आप कुछ नहीं कर सकते हमने गलती क्या करती है ज्ञान की टेढ़ करते ज्ञान मिला के करो इसके लिए मैंने सर्व ज्ञान पढ़ लिया था तो विष्णु का करना क्यों नहीं सही है जब विष्णु कर सकते तू क्यों तू कर सकता है तो विष्णु नहीं कर पाएंगे अपन हार जाएंगे हिंदुओं से विष्णु वालों वैष्णवों से हार जाएंगे वैष्णव कहेंगे जब तू ज्ञान का कर तू सही का कर सकता है तो भगवान में तेरे से अनंत पावर है भगवान में तो अनंत ज्ञान है तो वो पूरे विश्व कर देंगे कि नहीं मैं अपनी एक भी पर्याय का करता नहीं देह का तो छोड़ो कर्मों का उपशम करना है कि नहीं और वो मोक्ष होगी किसी लाइन मोक्ष है किसी लाइन कर्मों का बंधन करना है कि संपर्क करना है पर्याय में निद्रा करके मोक्ष करना है पर्याय में यार गजब इतने भी मोक्ष हुए इतने समझना कुछ करते वो कह रहे हो खुद तो है ऐसे लेने हो बोलना तो सियासत है बोलना तो सियासत है बोलना बंद हो गया क्योंकि तो हुई तो बोलना बंद हो गया अनेकांत को जानने के बाद सियासत चुप हो जाता है अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा को जानने के बाद सियासत चुप हो जाता है क्या बोल 100 साल का कोई व्यक्ति बीमार हो और उनका कोई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं पानी पीने की भी शक्ति नहीं दवाई तो छोड़ो अब 1 दिन जिंदा रहे 2 दिन जिंदा रहे 4 दिन जिंदा रहे 10 दिन जिंदा रहे 1 महीना जिंदा रहे लेकिन करे क्या प्रश्न है आप केवल इंतजार ही कर रहे हैं कब मरेगी क्या करोगे बता रोने से कुछ होगा नहीं डॉक्टर से कुछ होगा नहीं पानी जब पी नहीं पाए क्या पिलाएं बोलो सोचने से क्या हुआ पानी पी नहीं पाए पिलाने से क्या हुआ समझ तो कुछ नहीं कर सकते हो है तो है कई बार डॉक्टर कह देता 2 घंटे की आयु मशीन अब क्या ले
6 दिन रहेंगे, तो फिर क्या करते 6 दिन और हॉस्पिटल ले जाते। क्यों? डॉक्टर ने तो पहले कह दिया जितने रह जा सकते 2 घंटा हॉस्पिटल ले जाने के लिए और खिलाने पिलाने के भी करते हैं। अभी 6 दिन से जितना है तो रसगुल्ली खिलाओ, माल खिलाओ, दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ, जाते जाते क्या बहुत पानी नहीं पी पा रहे। तो हम ज्ञाता दशा के सिवा क्या कर सकते हैं उनका 100 साल के आदमी। अब हमें व्यवस्थित पता है कि व्यवस्थित इतना ही है तो हम शांत रहते हैं। ऐसे आत्मा को व्यवस्थित जानने के बाद, शरीर को व्यवस्थित जानने के बाद हम शांत रहते हैं। ये हमारा सारा आश्रम बंद भी होने योग्य हो रहा है और होगा सब जीवों का हो गई। आदिनाथ भगवान को बिल्कुल आकुलता नहीं हुई, भरत चक्रवर्ती को बिल्कुल आकुलता नहीं हुई महारिषि को देखकर। क्यों? क्योंकि उसे 24 नंबर में जाना है, नहीं सब करेगा। करे गई वो ऐसा करे गए जो करता था ना, जो कुछ विराधना कर महासन में, अरे घर तो विराधना भी खर्चित है। क्या कहा? विराधना में भी अक्कल रोक नहीं सकती, ज्ञान रोक नहीं सकता। कई बार आपने देखा हम मना भी करते ऐसे नहीं बोला था, सोचते कि नहीं बोलना चाहिए, आगे आपने क्यों बोल दिया कि इसमें ज्ञान की भी ऐसे तो कुछ करने की गुंजाइश हो तो दया करो। दया करना मतलब अपने ऊपर अदया करना। वैसे उसे विरोध है ना, आप दूसरों को दया करने के नाम पर क्या करोगे बताओ। गांधी जी ने दया की थी, एक बछड़ा तड़प रहा था और उसका इलाज नहीं हो सकता, तो गांधी जी सोचा कि चल इसको जहर का इंजेक्शन दे देते मर जाए, तड़पेगा नहीं। उसको जहर का इंजेक्शन दिया तो अभी और तड़प गए, 2-4 दिन बाद मर गया। तो गांधी जी को इतना दुख हुआ कि मैंने इसको जहर क्यों नहीं दिया, इंजेक्शन क्यों दिया। जब 6 दिन तो फिर भी जिंदा रहे और अधिक तड़प के मरा, तो उसने सब प्रतिज्ञा कर ली हम जहर का इंजेक्शन नहीं दिया, क्योंकि आपके मारने से नहीं बनता। पढ़ा तो बंद अधिकार में आयु जैसे मरण जीव का, तो मार कैसे सकोगे, मार कैसे सकोगे बताओ। आए मसला हाँ, उपदेश से भी है, तुम्हें वो भाव आएगा। यदि परोपकार का भाव आएगा तो सबसे अच्छा भाव है समाधि कराओ, उपदेश से भी नहीं आए तो ठीक है। परोपकार नहीं किया हो तो उल्टा करुणा करने गए तो उल्टा हो गया। ये सोचे जल्दी मर जाए तो और ज्यादा करना हो, करुणा करने मत जाओ। वस्तु तत्व व्यवस्थिति, व्यवस्थिति पढ़ाने के लिए पूरा समझ आया। द्रव्य व्यवस्थित है, गुण व्यवस्थित है, पर्याय व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है, एक भी पर्याय में गलती नहीं हो रही। तो हम क्या करें कि तू ध्रुव के गीत गा रहा है, पर्याय तो वैसी होगी जैसी हो रही है, तू ध्रुव के गीत गा, क्योंकि पर्याय में हम कुछ कर सकते नहीं है। बात की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय रूपी समझ। उपाय रूपे 2 चीज नहीं है, उपाय रूपे एक ही है। उपाय रूपे समझते हैं, उपाय करना और उसके फल में कुछ होता है वो भी उपाय और उपाय। जैसे अगर दूध मीठा करना है तो शक्कर डालना उपाय है और दूध का मीठा होना उपाय। ठीक, तो यहाँ उपाय उपाय फिर से विचार करते हैं, उपाय उपाय का फिर से विचार करते हैं। एक ही ज्ञान में उपाय उपाय को कैसे घटित होता है ये बतलाने के लिए ज्ञान को जानना
और ज्ञान से जाननहार को जानना, ज्ञान से जाननहार को जानना, जाननारो ज्ञान से तो दोनों है कि एक ही होगी? तो जानना का उपाय, ज्ञान के उपाय से गाय को जान लिया, ये उपाय हो गई का अभी बाकी सारी चर्चा इसमें इसी तरह से आएगी आगे। शुद्धता के लिए बहुत अच्छे से मिलेगी ये भावार्थ मिलेगी। श्यादवाद की शुद्धता माने प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता, अद्भुतता, प्रमाणिक। ये देखो शुद्धता का मतलब इतना लिया है, ठीक है। अब अगला पेज पढ़ेंगे, आगे पेज है 628 नंबर, अगला पेज है। ब्रैकेट में लिखा है अब प्रथम आचार्य वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा श्यादवाद को सिद्ध करते हैं। वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा, के द्वारा क्योंकि वस्तु स्वरूप में अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु के आधार से श्यादवाद शुद्ध होगा, शब्दों से शुद्ध नहीं होगा। उसी पे अगला पेज, वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा, अभी अंडरलाइन करने लायक है आपके लिए। जब भी आप विचार करो तो वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो श्यादवाद में गड़बड़ी नहीं होगी, और श्यादवाद को पढ़ोगे वस्तु स्वरूप नहीं देखोगे तो श्यादवाद में गड़बड़ी होगी। सब कोई हो, और कितनी गड़बड़ होगी? अनंत गड़बड़ी होगी, एक गड़बड़ी नहीं होगी, अनंत चुप हो जाएगी। जैसे आपने सोचा कि पुण्य अच्छा है, आपसे अनंत दोष शुरू हो जाएगी। क्या बोला? ऐसे आपने ध्रुव अच्छा नहीं माना, पुण्य अच्छा माना, अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। साधु संघों के द्वारा तो बड़ी बड़ी काम हो रही है, निर्माण हो रहा है, पैसे इकट्ठा हो रहा है, बड़ी बड़ी शालाएं खुल रही है, तो तमाम काम हो रहे हैं। श्रावकों जैसे काम साधु कर रहे हैं। इस सब के पीछे एक ही गड़बड़ी है, उनके चित्त में ये समाया है कि पुण्य करेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। ये गड़बड़ से हुआ नहीं सब, ये गड़बड़ क्या गड़बड़? पुण्य उपादेय है, स्वभाव उपादेय है, और स्वभाव करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए श्रावक चाहिए, श्रावक से डिमांड चाहिए, याचना चाहिए, तब वो पैसा इकट्ठा होगा, तब तो बड़ी बड़ी स्कीम बनेगी, बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, बड़े बड़े ग्रंथ छपेंगे, बड़े बड़े सारे काम होंगे। ये शुभ राग को भी उपाधि मानने का इतना बड़ा पाप हो, भिखारियों से भी बड़ा पाप हो गया। भिखारियों से, भिखारी की तो मजबूरी है, इसलिए पैसा मांगता है। साधुओं के पैसा मांगने मतलब मानार्थ हो गया, लगना कि कुछ कर दूंगा तो कब क्या दूंगा, पुण्य हुआ तो मेरा कल्याण होगा, क्या मानता होगा। एक समझो कि बहुत काम हो रहे, बहुत दया के नाम पर ही सारे साधु भ्रष्ट हो जाते हैं। इसमें जितने अन्नदाताओं के साधु दिखाई देते हैं, उनके पास भी दया शब्द है, दया। वैसे भी सुना होगा आपने, दया धर्म का मूल है। क्या मतलब दया धर्म का मूल है? हमारे तो मना कर रहे थे, तो दूसरे जीव को बचा कैसे सकेगा? क्यों? भूखे को रोटी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हिंदुओं ने कहा है, हिंदुओं ने कहा है भूखे को रोटी देना चाहिए। हमारे नहीं लिखा, ये हमारे श्रावकों को लिखा है। करुणादान करो, कोई भूखा प्यासा हो, भोजन दे। ध्यान रखना, साधुओं को आहार देते, भोजन नहीं देते, दुखियों को भोजन देते। आहार और भोजन में अंतर है। आपको गोचरी क्यों बोलते हैं? वो व्यक्ति का नाम है, गोचरी व्यक्ति, अली व्यक्ति, वो व्यक्ति का नाम है। अली व्यक्ति मैंने उसकी कटोरी को पूरा नहीं लेंगे, उसके बर्तन का पूरा नहीं लेंगे। अली की तरह में, भौरे की तरह थोड़ा सा लेकर उड़ जाएंगे। श्रावकों से कितना भोजन लेते हैं जिससे उन्हें कमी ना पड़े,
हाँ, अली की तरह भौरे की तरह लेके चले जाएंगे। और गोचरी मैंने गाय की तरह नीचे देख के लेनी। दातार सुंदर है, असुंदर है, गरीब है, अमीर है, झोपड़ी है, बर्तन है, इनकी घर का मकान कैसा है, कुछ नहीं। गोचरी व्यक्ति इसका गाय की तरह आनंद करो। गोचरी व्यक्ति का क्या होता है? गाय की तरह आनंद करो। गाय क्या करती है? ये भोजन की तरफ देखती है, बस भोजन की तरफ देखती है। तो जो डालना ढाल डाल, किसने डाला किसने डाला ये भी नहीं दिखता। ये भी नहीं दिखता कि पहनने वाले ने, चारा डालने वाले ने बहुत सुंदर गहने पहने, ये भी नहीं दिखता। मुझे कोई पता नहीं। आनंद करो बस, आगे देखो। अंतर है, बहुत अंतर है। बताता हूँ, वैसे बहुत सारे आपने पर्यायवाची शब्द सुने ना, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची का जन्म ही इसलिए हुआ है, वो कैटेगरी वाइज नाम आता है। जैसे दान और देना में क्या अंतर है? दोनों ही देते हैं, लेकिन नहीं, हम गुरुजनों को दान देते हैं, नौकर को भोजन देते हैं, गुरुओं को आहार देते हैं, बड़े जनों को आहार देते हैं, और कम छोटे लोगों के लिए भोजन कर लो। भोजन और इसमें अंतर हो गया। ऐसे हर चीज में दान और देना बहुत फर्क है। बाप और पिताजी में क्या अंतर है? हाँ, पूज्य तो पिताश्री कहेंगे, और बाप वो तो लाने का शब्द है। तेरा बाप क्या करता है? बोलती कौन को बोलती? बड़े लोगों के लिए। हाँ, बैठना और विराजने में क्या अंतर है? बड़ों के लिए मान है, और जिसको अनादर होगा वो बैठो, तो तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, मैंने अनादर है। भाषा बहुत समझने लायक है। मैंने 16 साल के बालक के लिए आत्मरसिक शब्द लिखा चिट्ठी में। आत्मरसिक, हमारे गुरु जी ने मेरी चिट्ठियां पढ़ी, उन्होंने कहा तुमने इनको आत्मरसिक लिख दिया, तो फिर छठे सातवें स्थान बढ़ती संतों को क्या लिखा? तुमने 16 साल के लड़के को ही आत्मरसिक कर दिया, तो अब कौन सी डिग्री लिखोगे, बोले कौन सा अच्छा शब्द लिखोगे? तो फिर उन्होंने हमें बताया कि कभी ऐसा नहीं करना। एक घर में झगड़ा इसलिए हो गया था पति पत्नी में कि साली ने जीजा जी को चिट्ठी में परम पूज्य जीजा जी लिखा। तो उसके पति ने वो लेटर पढ़ लिया, घर साधु के घर गए तो पढ़ लिया। मैंने कुमारी अवस्था में इसको परम पूज्य बोल दिया। मेरा हार्ट, मेरे को क्या क्या ऐसे लिख दिया तुमने, तो तेरे मन में कोई विकृति हो, इस बात में झगड़ा होते किसको क्या लिखना है बहुत सोचने की जरूरत है। तब से हम बहुत सावधान होते लिखने, उसी दिन से बिल्कुल सावधान। हर किसी के लिए हर कुछ नहीं लिखेंगे। कई बार लोग छोटे लोग बड़ों को बोल देते हैं हम आपके बड़े उपकारी हैं, उल्टा बोल गया, आप हमारे बड़े उपकारी हैं, हम आपके बड़े उपकारी। तो हमको बोलना चाहिए हम आपके उपकृत हैं। शिष्य ने गुरु से कहा आप हमारी सेवा से खुश हो जाओगे, उल्टा बोल गया हम आपकी सेवा करके कृतार्थ हुए, हम प्रसन्न हुए, हमें खुशी मिली आज आपकी सेवा करके। कभी गुरु को शिष्य से नहीं कहना चाहिए आज तेरी सेवा से हम खुश हो गए, आज तुमने बहुत अच्छी कोचिंग कराई, आज तो इतनी अच्छी मालिश कर दी, मजा आ गया। गुरु को शिष्य से कभी नहीं कहना है। आपने शिष्य को बड़ा कर दिया, शिष्य को बड़ा नहीं करना है। भाषा का फर्क समझ में आ रहा है बहुत। मैं कई बार सोचता हूँ भाषा विज्ञान पढ़ाऊं, भाषा विज्ञान पढ़ने की जरूरत है, बहुत सुंदर है भाषा। कभी भी जैसे आपने कोई ग्रंथ लिखा, किसी ने छपा दिया, तो आप उसे धन्यवाद नहीं कह सकते।
धन्यवाद तो वो देगा कि हमारा महाभाग्य है कि ऐसा पवित्र ग्रंथ छपाने का सौभाग्य हमें मिला, आपने इसका हमें सौभाग्य में दिया, इसका धन्यवाद। छपाने वाला लेखक को धन्यवाद देगा या लेखक छपाने वाले को धन्यवाद देगा? आएगा समझ आए? कभी कभी तुमने देखा है, कभी हमने कभी प्रशंसा नहीं की। 1 करोड़ की जगह थी आदमी, मंदिर को कोई बना रहा है, मोदी अपने टाइम मैंने आज से ये देखा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने हम लोगों पर बड़ा हुआ, आज तक नहीं, अभी तक नहीं, कभी नहीं बोले, बोलेंगे भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं किया। वो उपकृत हुआ हमसे, हमने भी उससे, उसने अपना पैसा सफल किया, मैंने नहीं किया। हमने तो लिए नहीं उसकी जमीन, हमने तो उसका पैसा भी नहीं लिया, हमने तो अपने धर्म के सेवा कुछ नहीं लिया। हाँ, हम तो उसे जब भी कोई मिलता है, एक मेरे को चिकित्सक आए, वैद्य, बहुत अच्छे वैद्य, तो बोले सेवा करी, बड़ी भक्ति सेवा करी। मैं देखो भाई, हमें तुम्हारा इलाज पसंद नहीं आया। मैंने क्यों? जब तक आप हमसे संवेदनशील नहीं होगे, हमें मजा नहीं आएगा। हम तो तब खुश होंगे जब तुम संवेदनशील, आप संवेदनशील के लिए आओ, अगली बार हमारे पास आना होता है। ये सुनने मत आना कभी कि तुमने बहुत अच्छा इलाज किया, ये सुनने मत आना। हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम भी किसी से कहोगे तो पाप करोगे। तुमने हमारा इलाज नहीं किया है, तुमने अपना इलाज किया है। उल्टा उल्टा लगेगा, इधर से देखो तो उल्टे लगेगा। उसने अपनी दवाई सफल, अपनी चिकित्सा की टैलेंट को सफल किया है सेवा करके, वो खुश हुआ है। मैं खुश नहीं हुआ हूँ सेवा करा के, मैं तो इस बात से खुश हुआ हूँ कि मैं द्रोही हूँ। कई बार बहुत सोचना पड़ेगा ये, कभी दातार के पीछे आगे हाथ नहीं खेला। दातार अयाची वृत्ति है, अयाची वृत्ति। याचना एक परिसर है, याचना एक परिसर है। समझ में आया कुछ? अभी समझ में आया? देखो हमें अब तो सुनो ध्यान से, तुम लोग सुनो भी, देखो मच्छर काटते हैं तो अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं? ऐसे याचना करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? जीतने लायक है याचना, पैसे जीतने लायक है। अभी इस देह के खातिर आहार लेना पड़ रहा है, ये भी हम जीत लेना चाहिए। बहुत अच्छे से मिल गया, बहुत अच्छा दे दिया, बहुत अच्छे दातार मिले, ये खुश नहीं होने लायक है। अच्छा दातार दे के खुश होने लायक नहीं है। आप पैसे हार गए, केवल ज्ञान नहीं होगा। क्या कहा? केवल ज्ञान नहीं होगा। कब नहीं होगा केवल ज्ञान? इंद्र आ जाए, आपको नतमस्तक हो जाए इंद्र और मणियां चढ़ाए, देवी मूर्ख और अज्ञानी तो बड़ी तारीफ करेगी, और उस इंद्र के आने से आपको महान कहेंगे। वे तो मिथ्या दृष्टि इसलिए महान कहेंगे, आप ध्रुव को अनुभव करने से महान है, इंद्र के आने से महान नहीं है। अब ये परिसर है, ये परिसर है। कौन सा परिसर है? नाम मालूम है? हाँ, सत्कार पुरस्कार परिसर है। सत्कार पुरस्कार परिसर। इंद्र आए तो आपको खुश होना, ये हार गए। इंद्र आए तो क्या होगा? अपन छठे साथ में स्थान पे, उधर चौथे में गुरु है, शिष्य है, वो तो छोटा है, बाहर वैभव से बड़ा थोड़ी हो गया वो। चक्रवर्ती हो क्या? इंद्र के वैभव से बड़ा थोड़ी हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल अपनी सीखने की बातें हैं सब। सत्कार पुरस्कार पैसे जितने पोस्टर लगा देते हैं राष्ट्रपति के साथ फोटो, इंद्र नहीं आएगा उनके पास, गर्दा नहीं है, चक्रवर्ती नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो हारे हो। तुम तो परिसर हारने की घोषणा कर रहे हो। मैं इनसे बड़ा हूं, मैंने तो परिसर हारने की घोषणा कर रहे हो। मंत्रियों से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, किसी से भी अपने को बड़ा मानना, नतमस्तक करने वाले से बड़ा मानना। अच्छी भाषा में बोलो, द्रव्यानी की भाषा में, द्रव्यानी की भाषा में। एक भगवान दूसरे भगवान को नामे तुझे अच्छा लगता है? क्या कहा? एक भगवान दूसरे भगवान को नमस्कार करें तुझे अच्छा लगता है?
ये तेरी शोभा नहीं है, हमें तो करुणा आती है, तू क्यों नमता है? एक युवक ने नेहरू जी के पैर से, नेहरू जी ने उसको चाटा, नेहरू जी ने उसको चाटा मारा। हिमालय कभी झुकता है? हिमालय कभी झुकता है? अपन खुश हो गए, सब हमारे पैर छूते, अरे तेरे प्यारे की नहीं ढोर। एक बार हमारे गुरु जी ने पैर छूए, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श किए गुरु जी। तो उस दिन में बोर्ड में थे तो बोले अच्छे से छुए, बोले अच्छे से छुओ, समझ नहीं आया क्या सुनो, असर की सुनो क्या कराए, अरे अच्छे से छुओ भाई। अब 3-4 बार हो गया, अब 5 बार गए तो पीछे खड़े कैसे कैसे छुई, बैठ के छुई, कैसे छुई, सिर जगा छुई। अब फिर मैं बोले ये जी चरण हमारे नहीं, हमारे चरण छुओ, ये चरण तो पुष्कर के हैं, ये हमारे चरण नहीं है। मुझे आ रहा है कुछ? इसमें मेहनत करोगे तब ये वृत्ति बदलेगी जो तुम सोच रहे। वृत्ति तब बदलेगी जब चरण सीखो, कैसी ताकत लगानी पड़ेगी दिमाग में। उनसे तो ये भी नहीं कह सकते कि चरण छू कैसे कर सकते, एक हाथ सकते। कितने लोग तो घुटना छू नहीं आए, मारवाड़ी में बहुत ऐसी आदत है, ऐसे बीच में अधूरा दूर से खड़े खड़े हम तो जब कह रहे वो समझो, भाव समझो, बंदी बंधन भाव है, बंदी बंधन भाव है। एक छोटी पर्याय बड़ी पर्याय को जुड़ती है बराबर, लेकिन बड़ी पर्याय छोटी पर्याय से खुश तो नहीं होती। सत्कार पुरस्कार परिचय, मैं इसलिए खुश हूँ, इतने लोग मेरे पैर छूते। एक व्यवसायी बोले देखो इतना बड़ा दुकान नहीं, मेरे पैर छूते, बात तो पहले ही जाती है, भगवान को बुलाने बंद हो गया, अपने आप थोड़ी छीन हो गया, अपने आप थोड़ी छीन हो गया, बुलाने नहीं सुनिए कुछ कह रहे हैं। ध्रुव नहीं देखोगे तो भी पुण्य क्षीण होगा, और ध्रुव देखोगे तो भी पुण्य क्षीण होगा। क्या अंतर है? ध्रुव नहीं देखोगे तो भी पुण्य नहीं बचेगा, तो पाप बहुत बचेगा, और ध्रुव देखोगे अनुभव करोगे तो मोक्ष क्षीण होकर मोक्ष हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। क्या करना है बोलो? अब इसमें मेहनत करो, सत्कार पुरस्कार परिचय सीखना है। कॉलेज में था, कोई घटना घटी तो प्रिंसिपल ने मेरी प्रशंसा की, तो मैं उनके चैम्बर में गया, सर आज तो आपने मेरी तारीफ कर दी, आज के बाद नहीं करना। कहने गया मैं उल्टा, क्यों? मैंने देखो आपने तो मेरी प्रशंसा कर दी, अब जितने लोगों ने सुनी ना वो जेलस से भर गए। अब वो अगली बार ही ट्राई करें कैसे कंप्लेंट की जाए, कैसे बुराइयां देखी जाए, कैसे लड़कों को भड़काया जाए, कैसे लड़कों को शिकायत करने की पहुंचा दी जाए। तो उलझन बढ़ गई, तारीफ करने से काम बना नहीं है, उल्टा हो गया है। मुझे नहीं सुनना प्रशंसा, मेरी प्रशंसा तो मेरी प्रोफेशन होते हैं 10 लक्ष्य में कहीं भी प्रदूषण वगैरह, इसके बाद तो प्रशंसा करने आते हैं, विदाई करने के सम्मान समारोह, अभी जो क्या बोलते हैं आभार, मैं उनकी सुनता ही नहीं हूँ, मैं उनसे मना करता हूँ बैठ जाए। क्यों क्यों बैठ जाए? कि मेरी प्रशंसा तो उस समय होती जब मैं ध्रुव समझा रहा था और लोग प्रसन्नता से सुन रहे, मुझे ध्रुव प्रसन्नता से सुन रहे थे, वो है अच्छा असली अभिनंदन। ये थोड़ी है तुम नकली बोलोगे आकर, ऐसा थोड़ी समाज के सामने गुस्सा करना पड़ेगा, तब मैं भी तो मत बोलो, मुस्कुराना बच्चा उसे मिला, उससे
उसे बोलने तो जो बोलेगा टूटा फूटा वो सीखेगा। तुम्हें ग्रंथ बैठ करना तुम मत करो, ये ग्रंथ सब भाई बहनों से गुजार के दाव खाली रहते, सबको लगना चाहिए हमने अभिनंदन निर्माणी का अभिनंदन हमने ऐसे करा, विधि बदल देते हैं। मतलब अभी जो समझ में आ गया है इसका 50 घंटे में आप हमारा अभिनंदन कर पाओ, इसका आवाज है ना जी, तो बोलो ही ना, चुप रहो। लेकिन कहते ना बोले कि नहीं रहेंगे, क्यों नहीं है? क्योंकि उस आनंद का भोग करना ही अभिनंदन है। बोलो मत, अभिनंदन आनंद करो, आनंद करोगे वो अभिनंदन है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हम तो सत्कार पुरस्कार में जीत नहीं पाएंगे। सत्कार पुरस्कार चाहने वाला व्यक्ति दुखी होता है। सिद्ध करो होमवर्क में क्या बोला? दुखी ही होता है जो चाहता है। जितना काम कर रहे हो तो नहीं कोई कुछ लाई दुखी होगा। कोई को एक सूटकेस दे दिया 1500 तो 5000 वो 15 महीने की रोज वही चली का मतलब निकलो सूटकेस का, घड़ी का, प्रशंसा का, वाक्यों का बनाया, शब्द बोल के चले गए, शब्द वस्तु थी वो चली गई, टूट फूट गई, उत्पाद हो गया उसका। असली चीज तो आत्मा का है। डॉक्टर साहब ने लिखा है 10 लक्षण धर्म में एक बात लिखी बहुत अच्छी, अनंत अज्ञानी मिलकर के तुझे भगवान कहे उसका भी कोई कीमत नहीं, और केवली भगवान तुझे एक बार भव्य भी कहे ना तो इसकी बहुत कीमत। बोलो अज्ञानियों के सरदार बनना कि ज्ञानियों के शिष्य बनना? ज्ञानी एक बार कहे बहुत है, बस बहुत है, समझ आया? और नहीं हमने एक कहानी लिखी है कि गुरु हमारी प्रशंसा ही नहीं करते, कोई कहानी है गुरु हमारी प्रशंसा ही नहीं करते। बहुत अच्छा शिष्य था, बहुत अच्छा था। समझ आया? चल कौन से बात में से बात हो गई? वो शब्द में से आ गई इतनी सारी। हाँ, आहार और भोजन, लेना और दान, बैठना और विराजना, और भी सब ढूंढना बहुत मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द है, उनका प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, अब हम स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला, पहला देखो पढ़ो, स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला। कुछ दिन पढ़ाया था अनेकांतवाद, क्या करता था? इसको सिद्ध करता था। पॉइंट इसको सिद्ध नहीं करते रहे, इसको तो बिल्कुल सिद्ध नहीं करना, इससे इसको सिद्ध करना। इससे क्या हो जाएगा? हम मौन हो जाएंगे। जो इसमें पढ़ा रहता है वो मौन नहीं हो सकता। स्यादवाद में पढ़े रहने वाला व्यक्ति बोलते रहेगा। मेरे से पूछो, ये इस अपेक्षा से लिखा है, इस अपेक्षा से लिखा है, इस अपेक्षा से लिखा है, ऐसा लिखा है, फला आचार्य ने ऐसा कहा है, फला ने ऐसा कहा है, उसका दिमाग घूमते ही रहेगा। जो स्यादवाद में घूमेगा, आनंद लेगा, उसको संतोष योग नहीं होगा। क्या होगा? स्यादवाद में आनंद लेने वाला, स्यादवाद में घूमने वाला, वो तो उसको नहीं हो पाएगा। देखा कभी आपने ये सब कैसे कभी चर्चा करिए, आपको पसंद नहीं आती। हम जब भी वो वहां से भेजे देखा सब अपन यहाँ से बोल रहे को वहां से, तो फिर नहीं होगी चर्चा। मैं जब से कह रहा था ध्रुव से समझा, अमल में ध्रुव बताऊंगा, उधर से बोलो, मैं अलौकिक बताऊंगा, आप लौकिक व्यवहार बताओ, तो हमारी आपकी चर्चा नहीं होगा। स्यादवादी दुखी होती है, स्यादवाद से वस्तु की सिद्धि करने वाले सुखी है। हमने पहले भी पढ़ा दिया थी, ये लिखा है। आगे चलो, अनंत भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का एक अस्कृत
निर्बाध शासन है, निर्बाध शासन है। निर्बाध विषय से व्यवहार को बाधा नहीं पड़ती, व्यवहार से विषय को बाधा नहीं पड़ती कि निर्बाध शासन है। पहले हमने कहा था भक्ति से मुक्ति होती है, बाद में कह रहे भक्ति से मुक्ति नहीं होती, तो विरोधी हुई कि नहीं हुई? बोलो, विरोधी हुई कि नहीं हुई? अपेक्षा, अपेक्षा से विरोध नहीं हुआ। पहले तेरा 3 राग मिटाना था, इसलिए हमने मंदराग करने के लिए कहा था, और अब मंदराग मिटाने के लिए कह रहे हैं कि सदुपयोग कर, और मंदराग मिटाने के लिए कह रहे हैं। पहले बोलते थे 2 चूल्हे बनाओ, छोटा लिखने के लिए क्या बोलते ना, 2 चूल्हे बनाओ। अब चूल्हे नहीं बोलते, अब सीधा आ बनाओ। अब तो इतना भी सोचते में आ लिखना बोलते क्या? हमने कहा आपका लिखो, ये नहीं सोचे आ में बड़ी आत्मा का आ, पापतन का, कमल का, काम में आत्मा का, ऐसा लगन होता है। कितना सदुपयोग है बोलो, निर्विकल्प ऐसे तो शुद्धात्मा का अनुभव कर। ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब सपनों मेहनत है। सर्वर का अस्खलित शासन है कि तू स्खलित मत हो। अस्खलित मतलब वस्तु व्यवस्था से स्खलित मत हो। क्या बोला? अस्खलित मतलब वस्तु व्यवस्था से स्खलित मत हो। अर्थ करो, हमको समझ नहीं है, समझ नहीं है, आपको समझ आएगा? तो अकर्तन से छूट मत, स्खलित मत हो मतलब अकर्ता ही मान। हम कर्ता कहें तो भी अकर्ता ही मान। अकर्ता, हाँ अकर्ता, और कर्ता हम कहेंगे तो तू अकर्ता ही वो करना, कर्ता मत बनिए। इसलिए तो अनेकांत बोला है, कर्ता बोलने पर भी अकर्ता ही मान। अकर्ता ही मान ये सब में एकांत है। शक्कर मीठी ही है, इसमें अनेकांत की गड़बड़ है। अनेकांत क्यों बोला? एकांत नहीं, ऐसा अनेकांत ऐसा सब क्यों बोला? वो तो मिठास के साथ सफेदी भी है, मिठास के साथ अस्तित्व भी है, मिठास के साथ अस्तित्व भी है, तो मिठास का आनंद कौन है ना, वो तो स्वीकार है। अभी बोला था ना ज्ञान मात्र, तो वो आनंद स्वीकार इसलिए वो नहीं कांत है, लेकिन अकर्ता भी है। ज्ञान भी करता है, दर्शन भी करता है, चाय भी करता है, पूरे वीर गुण भी करता है, सारे गुण अकर्ता ही है। इसमें कर्तव्य नाम की शक्ति है, 47 शक्ति, वो भी अकर्ता है। हाँ, कुछ नहीं करता वो, शक्ति कुछ नहीं करती, होता तो है, लेकिन उस होते को कर्ता नहीं कहती। लेकिन कोई को समझना हो तो कहती हाँ करता है, करता है। क्या दृष्टांत दिया है? जो अपना काम करता है वो अकर्ता है। क्या परिभाषा है? अकर्ता की परिभाषा बोलो। जो खुद का काम करता है वो अकर्ता। जैसे दृष्टांत याद है? मुझे किसी को काम सौंपना हो तो मैं ना बोलूं। बताइए, कपड़ा धोने का काम किसका होता है लोग में? धोबी का। तो आप सब धोबी हो क्यों? आप इस कपड़े धोते हो? अपने कपड़े धोने से धोबी नहीं होते। आगे घर के काम कौन करता है? कि नौकरानी? अपने घर के काम करने से नौकरानी नहीं होते, मालकिन होते हैं। कैसे? अपनी पर्याय का कर्ता को कर्ता नहीं देते। कभी आपने ऐसा बोला है? बाहर की काम को तो आओ, वापिस कितना काम है, यहाँ आएंगे, आज देखो तो सब गंदा कितना बड़ा, सफाई करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, वो नहीं रहता। कभी आपने कहा वो भगवान आज तो देखना ही पड़ेगा, 12 घंटा देखो, 14-16 घंटे देखो, फिर 4-6 घंटे आंख बंद करो, सब काम है, खोलने का भी बंद करने का भी लगता है आपको? अरे बोलो,
वही मर गया, सुनना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा और चखना भी पड़ेगा। और ये ठंडी गर्मी का क्या भी, बाप रे 24 घंटे कितना अच्छा है। अपना काम करना अकर्ता पना ये है। कर्तव्य शक्ति करता होता है, कर्तव्य शक्ति करता होता है। तो गुण का अपना काम किया, गुण का अपना काम, गुण रूप रहना उसका वस्तु गुण है ना, वस्तु में पहले गुण का है। तो ज्ञान का काम जानना, दर्शन का काम देखना, श्रद्धा का काम अहम करना, चाय का काम स्थिरता, अपना काम कर रहे हैं सब। वैसे ही अपने पर्याय का, हाँ वैसे ही अपने पर्याय अपने काम खुद कर रहे, इसलिए करता है। प्रत्येक पर्याय अपना काम खुद कर रही है, इसलिए वो अकर्ता ही है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, तो आपने कुछ करना ही। यही तो मिथ्या छोड़ा ना, ज्ञान के माध्यम में मतलब मैंने जान लिया तो कुछ करना है, मैंने जान लिया तो कुछ करना है, ये मिथ्या है। जानने से करना नहीं है। क्या जानना है? सम्यक ज्ञान किसका नाम है? नहीं जानने का नाम सम्यक ज्ञान। ये घड़ी है, इस जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या बोला? है ना? सम्यक ज्ञान नहीं। क्या इस घड़ी में मेरी कुछ चलती नहीं है, ऐसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान। मुझे इसमें चलाने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। घड़ी सही चलती है कि आप चलाते हो तब सही चलती है? टाइम सेट करते हैं। फिर इसके बाद चाय वाले, इसके बाद सेल डाल दे, इसके बाद घड़ी चलती है ना। और चाबी भरते का हो, यदि चाबी नहीं हुई तो कैसे भरोगे? तो चाबी की योग्यता से भराएगी तुमने चाबी मांगी जाओगे। अब अयोग्य सेल लगाता तो योग्य सेल लगा तो सेल ने चलाएगी तुमने चलाएगी। बस ज्ञान कहीं ना कहीं टाउन में हटाएगा, फटेगा। वो करो, सुना हुआ वो करो भेज अज्ञानता सकट नो मारजे स्वानता दे। आनंद जी का किसका? बहुत फेमस है आनंद जी का, एक किसी का वो करो, समझा है? अभी 2 लाइन दिन में घूमना, अपना काम करता लगता है क्या आपको? तो फिर कई लोग ऐसे मिथ्या दृष्टि है, सुनना ध्यान से। मिथ्या दृष्टि बाप रे, बाद में कल्याण करना होता है। मिथ्या दृष्टि कैसे होता है? अब हम ध्रुव को जाने क्यों? ध्रुव को जानो, ये भी बाहर है क्या? ध्रुव को जानना ही बाहर है। पुण्य पाप का भार जो छोड़ने के लिए कहा है, तो ध्रुव का भार भी लेना है क्या? अरे मैं ध्रुव ही हूँ, बाहर क्या? अब देख, सब अपन कहते हैं ना अनंत प्रसाद। एक्चुअली अनंत प्रसाद का तो मिथ्या ज्ञान छोड़ने में है, सम्यक ज्ञान में अनंत प्रसाद नहीं है। वो तो मैं हूँ ही क्यों? तुम्हें पुरुष होने के लिए अनंत प्रसाद करते हो। अब तुम दिन भर चिल्लाओ, मैं लड़की हूँ, मैं महिला हूँ, मैं शादीशुदा महिला हूँ, मेरे बहुत बच्चे हैं, तो तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। वो सब कहता रहे, विलेजों को विलेज भाषा में समझा। अनंत पुरुषार्थ है अज्ञान को छोड़ना। सम्यक ज्ञान करने में क्या करें? वो तो मैं वही आत्मा तो मैं वही। बहुत कठिन पड़ता है ध्रुव को जानना, बहुत कठिन, बहुत पुरुषार्थ, बहुत अनंत पुरुषार्थ। गलत बात बोल रहे हो आप। ध्रुव तो वो क्या करना है आपको? ध्रुव में क्या करना है? बस खत्म हो गया। तो समझो कि अनंत पुरुषार्थ हो गया आपको। लीनता नहीं करनी है, लीन नहीं है वो, दूसरे में लीनता है, उसको निकालना है। अस्थिरता छोड़नी है, स्थिरता तो है ही। अस्थिरता छोड़नी है, छोड़नी नहीं,
हाँ वो भी दिख रहा है, वो कहने की भाषा क्या करे, वो कैसे समझाए, मिलेश को मिलेश भाषा में समझाते हैं। आगे बात समझा रहे? आपका मिली होना है, वो तो है, मैंने कई बार दर्शन दिया, मिठास शक्कर में मन नहीं है, उसे क्या मन करना चाहिए? आगे बात समझा रहे? क्या कितना बढ़िया जिंदगी की सब्जी तो भारी जितने कोई जिंदगी चला, वस्तु व्यवस्थित अस्खलित शासन है। अस्खलित क्यों है? कि शक्कर मीठी है, आप पूजा कर लो, वो शक्कर मिठास को छोड़ेगी नहीं, मिठास को शक्कर 3 साल में छोड़ सकती नहीं। हम पानी में डाल देंगे, डाल तो भी ज्ञान या मिठास, ज्ञान या शक्कर, ज्ञान या साकर, ज्ञान या मिठास, हम दूध में डाल देंगे, मिठास को शक्कर से जुदा नहीं कर सकते, जैसे ज्ञान को ज्ञान से नहीं कर सकते। अस्खलित शासन है, अस्खलित शासन है भगवान का। अधिकार से आत्मा को नहीं जाना, तो नहीं जानने पर भी अस्खलित है, इसी समय दर्शन हो जाता है। क्या बोला क्या बोला क्या? अनादिकाल से तुमने आत्मा को आत्मा नहीं माना, तो ही तुम आत्मा ही रहे, क्योंकि वो अस्खलित है। तो अस्खलित होने का मतलब समझिए, अस्खलित नहीं होना मतलब अकर्ता वही दृढ़ रहना, ध्रुव ही देखना है। तुम बहुत बड़े पापी हो, मुस्कुरा के ध्रुव ही देखना है। क्या देखना? ध्रुव देखो, कोई पापी बोल कोई बात। जो ध्रुव को जानता है वो पापों को पी जाता है, इसलिए पापी है। बिल्कुल मत डरो, मेरे को पापी के दिया, डरना नहीं बिल्कुल। ये ध्रुव आपको ताकत देगा, बहुत ताकत देगा। आगे समझ, इसके लिए नहीं होता है, व्यवहार शासन है, तो अकर्ता अभोक्ता सब लगा लिया। तो अपना काम खुद करना, अपने में करना, वही अकर्ता। तो पर्याय का काम खुद में परिणमन होना, गुण का काम खुद में रहना, और द्रव्य का काम तो कुछ अवैध रहना, अवैध द्रव कहते हैं अवैध को, गुण कहते हैं वेद को, और पर्याय कहते हैं क्षणिक वृत्तियों को। अवैध रहना, वो गुण और पर्याय के साथ अवैध रहना। गुण पर्यायवत द्रव्य, तो गुण पर्यायवत रहना, उसको द्रव कहते हैं। मैं पुरुष हूँ, इसमें आंख नाक कान मुंह सब रह गई, और आंख कहने पर कान नहीं आया, कान कहने पर आंख नहीं आई, मैं पुरुष हूँ, ऐसे कहने पर सब है कि नहीं है? तो द्रव कहने पर गुण पर्याय आ गई, गुण कहने पर द्रव नहीं आ पाता, गुण कहने पर अगला गुण नहीं आ पाता, पर्याय कहने पर ये सब छूट जाता है। इसलिए द्रव दृष्टि से समय दृष्टि हो गया। सुखी तो द्रव दृष्टि से समय दृष्टि, क्या बोला? अब तो बिल्कुल काम खत्म हो गया, कुछ बचे ही नहीं। तो कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं। अभी अनंत प्रसाद हो गया, नहीं कहने में अनंत प्रसाद हो गया, अभी नहीं हुआ, टेंशन है, टेंशन है भी भाई हो ही रहा है ना। देखो जब भी तुमको लगे ना मुझे कुछ करना मांगी, मोक्ष मांगी, कुछ करना मांगी है, समय दर्शन ज्ञान चाहिए करना पड़ेगा, मेरे तप करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, ये सब देख लेना। और सबसे आखिरी बोलना, जब इतने बड़े शरीर का एक परमाणु अपनी पर्याय कर रहा है, आँख अपना काम कर रही है, कान अपना कर रही है, बाल अपने आप बड़े हो गए, सफेद हो रहे, ये सब पूरी बॉडी अपने आप डेवलप हो रही है, रात को भी, दिन को भी, भूलने पर भी, सोने पर भी, जगने पर भी, रोने पर भी और हंसने पर भी, जब बॉडी एक समय भी अपना काम नहीं रोकती, जब तुझे इसकी टेंशन नहीं तो आत्मा की टेंशन बस एक दृष्टांत से अकर्ता થઈ જશે, અહીં નહીં જશો અકર્તાનો ભાન થઈ જશે। શું કીધું? અકર્તા થઈ જશે કે અકર્તાનો ભાન? क्या हुआ? अकर्ता होंगे कि अकर्ता का भान होगा? अकर्ता तो है ही। अनादि अनंत अकर्ता तो
नहीं पड़े। हमें आया ही नहीं आया, हमें आ गया ही नहीं। देखो असली सांस हमें कुछ नहीं मिला, ओ कुछ हुआ ही नहीं। तुम भूले तो भूल जाओगे, तुम लड़का तो भूल में कैसे होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में केवल भूल मिटानी है, वस्तु नहीं बदलनी है। क्या कह रहा है? आत्मा नहीं बदलना है, आत्मा के गुण नहीं बदलेंगे और पर्याय तो बदल ही रही है, उसमें तो कुछ है ही कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। जैसा है वैसा का वैसा, भूल गए थे सब दुखी थे, भूल मिटे भगवान। हाँ याद ना आ रहा है गुरुदेव का, भूले ना भगवान छो और छो तो भगवान, अरे भूल मटे भगवान। क्या बोला? बोलो आज क्या कम लोग हैं? अरे सब बंद। बढ़िया, बंधना नहीं करे बस अच्छा है, बंधना ना करे, हाँ बंध ना करे है, बंधन जरूर करो, बंधन आगे समझा रहे हैं। ऐसा असली सांस में कुछ करने की बाकी नहीं है। देखो सच कह रहे हैं कि स्वर्ण कैसे बढ़िया बात है, सब अनेकांतात्मक है। देखो सब अनेकांतात्मक है, सब वस्तु स्वरूप है, इस प्रकार उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली है। पढ़ा दिया इसे बहुत अपने समझ के डिटेल इसके बारे नहीं समझ में पूछ लो, छोड़ के पढ़ी है लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं होती है। हो जाएगी पढ़ के देखना, फिर पढ़ लेना। अब ये सब चौदह क्लास छोड़ दें, चौदह क्लास बता रही बहुत सारे आओ जाओ इधर। इसके बाद आओ इधर 668 पेज है हमारे में, तो मैंने 260 कलश के बाद 47 सन के प्रारंभ होगी, यहाँ 47 सन के प्रारंभ 260 कलश के बाद मिल गया। 263 कलश के बाद, हाँ 263 गलत बोल रहे। हाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। मिल गया 263 नंबर के भावार्थ के बाद। यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। हाँ अब वस्तु के बताना है, वस्तु की शक्तियां बतानी, वस्तु की शक्तियां। और आप लोग पढ़ा दो सबको, तो वो मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, कल मैं उनके सामने बताऊँ। हम सब करते ही है, पूरे दिन यही करते हैं। बड़ी बात है। तो चलो अभी 4 बातें बताता हूँ, इसके पढ़ लेना। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, अनंत धर्म है और अनंत स्वभाव है। आत्मा में अब कैसे नहीं लिखो, 4 शब्द कैसे लिखो, इनकी गद्य से लिखो। 4 शब्द कैसे लिखो, शक्ति, धर्म, गुण और स्वभाव, ऐसे। और यहाँ पे चारों को शक्ति का है, यहाँ चारों को शक्ति कहकर के बोलेंगे, तो 4 तरह की शक्तियां इसमें आएंगी, 47 शक्तियां होंगी। नहीं दिन भर पड़ती यही कहाँ है, बहुत वो इतना आनंद आता है ना, जैसे आवाज में बोला नहीं, कह ही नहीं पाते। हाँ तो 4 तरह की 47 शक्तियों में है। अब
अभी सब लोग तो गुणों की बात कर लेते हैं, गुणों की तो नाम सुनेंगे, हम लोग गुणों की बात करते हैं। शक्ति की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, और धर्म की चर्चा भी सुन लेंगे। क्यों? तो परस्पर विरोधी दो धर्म नाम सुनेंगे, अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य। इनका मतलब क्या है? ये मतलब क्या होता है इसका? धर्म का मतलब क्या होता है, शक्ति का मतलब क्या होता है, स्वभाव का मतलब क्या होता है, और गुण का मतलब क्या होता है? तो चारों परिभाषा दो, लक्षण लिख लो चारों। गुण की पर्याय होती है, गुण की पहचान है पर्याय। अभी इन 47 शक्ति प्रधान को गुण ढूंढने पड़ेगा, कौन कौन से गुण हैं। गुणों की पर्याय होगी। अभी ध्यान सुनना, आत्मा में हम कहते हैं ना प्रकाश निर्दोष है, तो कुछ तो बताएगी हेतु, द्रव्य निर्दोष है, गुण निर्दोष है। अभी पर्याय तो अनंत गुण है, उनकी पर्यायों में से भी कुछ एक ज्ञान दर्शन वो क्या नाम है, चारित्र श्रद्धा और चारित्र का दोष है, बाकी का दोष नहीं है। श्रद्धा चारित्र सही होगी तो सब सही हो जाएगी। बाकी पूरी शक्तियां निर्मल है, पूरे स्वभाव निर्मल है, पूरे के पूरे गुण तो नहीं होगा, पूरे निर्मल। तो कितना बड़ा समुद्र है भगवान आत्मा निर्मलता का। ये तो इस पोटली में बंद नहीं होता ना भगवान, कितनी सी गड़बड़ हो रही है कि इतना बड़ा सुंदर हीरा सिद्ध के समान एक पोटली में बंद है। एक बार एक गुरु जी की सेवा कर रहे थे शिष्य लोग, गुरु जी भारी थे, तो शिष्य ने उठाया तो गिर गए, गिर गए तो सब कुछ रोने लगे बेचारे, बेचारों हमसे गुरु की आशा न हुई, गुरु पड़ ही गया, रोने लगे। तो हंस के बोले गुरु जी, वो नहीं करी हो मैं नहीं गिरा, पोटलो करी पड़ी गुरु तक नहीं पड़ी, पोटलो पड़ी ये नहीं होता। सच कह रहे, द्रव्य पूरा निर्मल, गुण पूरे निर्मल, वो सारी गुण भी पूरे निर्मल, बस पर्याय में भी दो की गड़बड़ है, पूरा दो गुण भी खराब नहीं है, वो दो गुण भी खराब नहीं है, आत्मा के पूरे गुण निर्मल है, वो तो दो पर्याय खराब है। किसी सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, आप गिनोगे ना जिनवाणी खोल करके तो मुझसे से मुझे नहीं समझ में आता है। 8-10 गुण भी खराब नहीं, दो के चक्कर में बिगड़ गए सब। दो श्रद्धा और चारित्र की पर्याय, श्रद्धा और चारित्र की पर्याय के चक्कर में बाकी पर्याय आस पास की खराब होती है, थोड़ी सी वो दिखती है खराब करेक्ट दिखती है जैसे वो होती है, लेकिन बंद के कारण कोई नहीं, केवल बंद के कारण दो है, श्रद्धा और चारित्र। इसलिए हम श्रद्धा सही करा देते और चारित्र आपको आप सही देते। इतना बड़ा भगवान आत्मा है, समझ निर्मल निर्मल बिल्कुल आनंद की मूर्ति। तो गुणों की क्या बताया हमने, गुणों की पर्याय होती है। धर्म जोड़े से होते हैं, जोड़े पेयर, हाँ ट्विन अकेले नहीं रहते। धर्म जब भी होंगे, जब भी धर्म होंगे वे ट्विन होंगे, हमेशा दो दो होंगे वो एक साथ, मैंने नित्य अनित एक अनित सत रहता ना, हाँ ये सब धर्म हमेशा जोड़े से होंगे, अकेला नहीं होगा वो। आपको मिल गया शक्ति, शक्ति की व्यक्तता होती है, शक्ति की व्यक्तता होती है, शक्ति की व्यक्तता होती है। जैसे माचिस की सीख में शक्ति है, ऐसे करते तो व्यक्त हो जाते, शक्ति व्यक्त हो गई। इस सीख में कितनी अग्नि है, माचिस की सीख में कितनी अग्नि है, क्यों व्यक्त होगी तब पता लगेगा। तो ऐसे आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, वो व्यक्त हो जाएगी। किसको पूछा जाना चाहिए, मेरे में परमात्मा शक्ति है,
क्या करना है? परमात्मा शक्ति क्या करना है? ये तो करना है। मजा हो गया, आगे आनंद आएगा, आनंद आएगा। मेरे में एक परमात्मा शक्ति होने से आनंद नहीं हो गया, इतना नाचो। ऐसे तो व्यक्त ही है, सिर्फ जानना है। हाँ, जानते ही व्यक्त हो जाएगी, जानते ही अनुभव में व्यक्त होगी और आठों कर्म के अभाव होने पर बाहर में व्यक्त हो जाएगी। क्या बोला? जानते ही अनुभव में व्यक्त होगी। पहले आत्मा, इसका नाम आत्मानुभूति संबित दर्शन। एक शब्द में मजा है, शक्ति व्यक्त होती है बस। ये कभी होगी व्यक्त, क्या देर से हो जाएगी तो भी होगी। तो आदिनाथ की पहले व्यक्त होगी, महावीर भी लेट, अपनी और लेट होगी, लेकिन जब भी जाएंगे पूरे अनुभव में व्यक्त होगी। शक्ति को व्यक्त करनी हाँ, पर लक्ष्य व्यक्त नहीं होगी। जब तक स्ट्राइक नहीं करोगे, वो बढ़िया ध्रुव को स्ट्राइक नहीं करेगी, बढ़िया ध्रुव को स्ट्राइक नहीं करेगी, तब तक शेर का दृष्टांत है, सोया। हाँ, वो भी ठीक है। शेर का दृष्टांत पहले दिया था एक बार। कितनी मक्खियाँ हो गया, मक्खियाँ बिना रही है, कितनी चिमटियाँ चल रही हैं। शेर की शक्ति है, अपन नहीं बोलेंगे उससे, क्योंकि हम जानते हैं इसमें शक्ति है। एक झटके में सब हट जाएगी। इसमें शेर कभी दबता नहीं। शेर को कितनी चीटियां मिलकर दबा सकती है? 1 करोड़, 1 अरब। शेर की शक्ति के सामने कोई भी चलती, ऐसे भगवान आत्मा की शक्ति के सामने कर्मों की चलती। और जब ऐसे कर्म 8 कर्म बहुत तुझे नहीं मालूम तू परमात्मा, तेरी शक्ति व्यक्त होगी तो सारे कर्म बोलते, इसको ऐसे बोलते भुक को ओढ़ी जैसे। क्या कहा? क्या होता है भुक को? समझते भुक को? समझते? लाडू हो दिमाग में दे मारे एक मगर चले बुलाओ बड़ा भाई पूरी ताकत से दिमाग दे मारे जो होगा मतलब कर्म का चक्कर से रोगा, मेरा चक्कर से तो आया नहीं। तुम रोता है बार बार, अनंत कर्म कितने कर्म है, 8 कर्म, 148, बाप असंख्यात लोग तो भी तेरा चकनाचूर नहीं हो, तेरा भूखा नहीं होना, उसका भूखा हो रही है। तू जाग कब? भगवान है ऐसी नहीं मानने का तो संबित दर्शन है। लड़ना में पड़ो, रोने लगे तो बस समझ तो बिल्कुल आत्मा का भूखा आज तक नहीं उड़ा, कर्मों का ही उड़ता है। कभी मत रो। कहानी पंचतंत्र कहानी आती है। शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को पाला, उसकी मम्मी मर गई थी, गीदड़ का बच्चा की मम्मी मर गई थी, तो शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को पाल ली। तो शेर के बच्चों के साथ खेलता खेलता बड़ा और एक दिन जंगल में गए तो वहां हाथी आया सामने। तो सियार तो उस हाथी को देखते ही भाग खड़ा हुआ, तो शेरनी के बच्चे थे वे छोटे थे, बड़ा तो लीड करता है ना, थोड़ा बड़ा लीड करता है। वे भी वापस आ गए और शेरनी को एक बात बोली। बच्चों ने आगे, मम्मी कैसे भाई साहब ये हाथी से डर के कहना भागो भागो भागो, इनकी शक्ल में भाग के आ गए। वही टेंशन से हो रही थी। फिर शेरनी ने बात कही, वो बात अपने को सुनना बेटा कि जिस कुल में जन्मे हैं उसमें शेर का शिकार नहीं किया जाता। ये जो गीदड़ है ना यार, ये इसके कुल में शेर का शिकार, वो हाथी का शिकार नहीं किया, अपने कुल में किया जाता। और फिर उससे कहा गीदड़ से तुम भागो यहाँ जाओ।
बड़े हुए अब तो भाग गए यहाँ से, हम तो छोड़ेंगे नहीं। बोले क्यों? तुमने हमें पहले पाला है लेकिन अब तुम्हारे चक्कर में हमारे बच्चे कीचड़ बन जाएंगे। क्या कहना है? तो कर्मों का, हम कर्मों का शिकार करने वाले आत्मा है, तो तू कर्मों का शिकार होता रहता है, कर्मों से डरता है, विकल्पों से डरता है, राग से डरता है। नहीं बहुत कठिन चुप। इसलिए मिथ्या दृष्टि की संगति का निषेध दिखाया। हम उस कौम में हैं भगवान आत्मा जहां कर्मों का शिकार है। आपका स्वामी कहानी में शिकार कर शिकार मत बन, शिकार कर शिकार मत बन। हो गया? स्वभाव प्रकार व्यक्त होता है, देखिए वो स्वभाव प्रकार व्यक्त होता है, इसका लक्षण है स्वभाव प्रकार व्यक्त होता है, प्रकार ही होता है प्रकार। शक्ति तो व्यक्त होती है, स्वभाव हमेशा व्यक्त होता है। अब ये 4 पॉइंट पकड़ लो, कितने में मोक्ष जाए, हर पॉइंट में मोक्ष ही मोक्ष है। स्वभाव प्रकार शक्ति और स्वभाव में शक्ति व्यक्त होती है। हाँ, अभी अग्नि का दर्शन किया, शक्ति में भी अग्नि बसती है, कहते हैं कि नहीं बसते? अग्नि क्या कहते हो? पर अग्नि बसती है, अग्नि बसती है, लकड़ी में अग्नि बसती है, व्यक्त हो जाती है। ऐसे ऐसे आत्मा में परमात्मा की शक्ति है, तो व्यक्त हो जाती है। श्रद्धा गुण में सम्यक की शक्ति है, वो व्यक्त हो जाती है। अहम करने की शक्ति है, तो व्यक्त हो जाती है। परमात्मा बनने की शक्ति व्यक्त हो जाती है। स्वभाव तो हमें स्वभाव इसमें आएंगे सारे, जैसे अकर्ता तो स्वभाव वो सदा विद्यमान है, अभोक्ता स्वभाव वो सदा विद्यमान है। सदा विद्यमान है वो स्वभाव जो अव्यक्त होता है। चेतना अपना स्वभाव है, चेतना अपना स्वभाव है, और लगत्व स्वभाव है, वस्तुत्व स्वभाव है, अस्तित्व स्वभाव है। अस्तित्व की पर्याय नहीं होती, अस्तित्व व्यक्ति भी नहीं होता है ही होता, अस्तित्व तो प्रकार है कि ऐसा स्वभाव है। गुण अरे गुण स्वभाव एक ही बात है। गुणों की तो पर्याय होती है, नहीं तो सामान्य गुण है ना अस्तित्व। अरे तो है तो सही, लेकिन स्वभाव है ना, अस्तित्व स्वभाव है। अस्तित्व स्वभाव भी है, गुण भी है। तो गुण की अस्तित्व क्या पर्याय है? अस्तित्व जिसके भाई कारण तुम क्या कर रहे हो? अब क्या कहा है, तुम सुनो नहीं। चारों को कहीं शक्ति कह देती है, चारों को कहीं गुण भी कहती है, चारों को शक्ति भी कह देती है, चारों को गुण भी कह देती है। जहाँ जैसा काम पड़ता है शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन जब विस्तार से समझना हो तो चारों का डिफरेंस है। मेरी बात, चारों का डिफरेंस है। ये बहुत बुद्धि की चर्चा है भैया, इसको चर्चा कर लिया तो याद नाश हो गए इसमें। 47 क्या है? तो अनंत शक्ति है। श्रद्धा में अहम करने की शक्ति है, अहंकार करने की अहंकार करने की शक्ति है। श्रद्धा हाँ, वो तो वो अभी तक आपने बाहर की सुनी है, मैं बाहर में अहंकार करता हूँ, वो अहंकार खराब है। अहम तो करता ही है, अपने में करे या पर में करे, तो पर में करे तो मिथ्या अहंकार है, और अपने में अहंकार करता है तो सब कहते हैं। अहंकार तो करने की आदत है, देखने की शक्ति तो है, पर को देखता है, अपने को देखता है। तो हम पर के अहंकार का निषेध किया है, स्वयं के अहंकार का निषेध नहीं किया। अहंकार का मतलब क्या होता है? नहीं तो उसका मतलब क्या है? तो मैं में मेरा पना करता है, अहम में अहम पना करता है, मैं में मेरा पना का नाम है अहंकार। घमंड नहीं, घमंड से उधर कहलाता है।
इसी का घमंड है। फल का घमंड है, अपना अहंकार है। हाँ। अविनाशी सीधी तो अलग होती है। हम तो सब में अहंकार ही बोल रहे थे, पर में भी अहंकार बोल रहे थे। फल का तो अहंकार माने घमंड है, और अपने में अहंकार माने सम्यक दर्शन है। अपना अहंकार सम्यक दर्शन है। अपने में अपनापन, अहंकार का अच्छे शब्द सरल है, अपने में अपनापन। अहम अभी तो अहंकार को वहीं पर लगाया हुआ है, इसलिए वही आता है। असल में इधर तक लगाती ना, इधर से लगाओ तो सबकी परिभाषा उल्टी हो जाएगी। तो इधर से ही लगा। इधर से लगाओ दूसरे तो सारी परिभाषा सही हो जाएगी। हमने तो पता नहीं आज कहा कि जिस वाणी की जितने साथ में सबको लिख डाला और परिभाषा लिख के दिखाओ हैं जितने मैंने लिखी है, अभी कल पढ़ के सुनाऊंगा, नहीं एक कॉपी दे देंगे आपको, एक उसका प्रिंट आउट निकाल दे। कल मैंने लिखी है सारे, सब परिभाषाएं लिखी है, कोई मैंने कई बार बोली नहीं, तो सबको लिख दिया। प्रथमा योग, चरण योग सब बोले थे, ध्रुव की तरफ से बोला, ऐसे आप ध्रुव की तरफ से बोलो, ध्रुव की तरफ से बोलो। अपने में अपनापन है। ये अहंकार है, अहंकार स्वाभिमान है, मुझे स्वाभिमान, अरे स्वाभिमान, लेकिन वो बाल को स्वाभिमान मानता है, तो किससे स्वाभिमान है? स्वयं में अभिमान, स्वयं में अभिमान अवश्य। स्वाभिमान का फल भगवान है। क्या कहा? भगवान बनना है, स्वाभिमान का फल, स्वाभिमान का फल कितना बढ़िया फल है। बोलो बनाना परिभाषा कितनी व्यक्ति आपको उसकी ध्रुव की तरह से बनाना है। ब्रह्मदेव सूर्य की टीका पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। रस संग्रह है ब्रह्मदेव सूर्य का, देखने आने हैं। एक ब्रह्मदेव सूर्य लखनऊ लोग पास में, उसको उन्होंने जितनी परिभाषा लिखी वो ध्रुव की तरफ से लिखी। पाप किसे कहते हैं? जो ध्रुव का विरोध करे वो पाप। कसाय किसे कहते हैं? ध्रुव का विरोध करने वाली कसाय। ऐसे हो रसगरी का टीका पढ़ी हमारे के नहीं यहाँ देखना वहाँ पूछ गया था बिक्री विभाग नीचे है ना, को चंद्र प्रबंधन हाँ हाँ कहीं मिल जाएगी। अभी कोई आ रहा हो तो मोबाइल है, चलो बहुत अच्छी, ऐसे घटाना चाहिए, इससे आपको बार धूप पकड़ने आता है। ठीक है, भगवान की पूजा करने में, भगवान की पूजा और आराधना में फर्क है। लिखते देते श्री जी आराधना संग्रह, कोई नाम डालते हैं क्या? आराधना संग्रह नाम डालते हैं। ठीक है, पूजा करना और आराधना में बहुत फर्क है। पूजा आराधना का विरोधी है। हाँ, सहचारी तो हो सकता है, लेकिन है विरोधी। क्या कहा? पूजा आराधना का सहचारी भी हो सकता है, लेकिन विरोधी है। आराधना का विरोधी है। आराधना सदुपयोग का नाम है, आराधना प्रसन्नता का नाम है। आराधना सदुपयोग का नाम है। वो प्रसन्न व्यक्ति बोलेगा थोड़ी, बोलेगा थोड़ी। ऐसे ध्रुव की तरफ से हर की परिभाषा बताते हमें आए। अभी तक अपन ने क्या वो पढ़ाई ज्यादा की है कि जो अज्ञानी को समझाती है, तो अब अपने को अज्ञानी को समझाने वाली पढ़ाई से आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम उसका निषेध नहीं करते, जहाँ जैसा योग्य तहाँ समझ बुद्धि। श्रीमद जी क्या लिखा है? जैसे योग्य है तहाँ समझ लो ते।